अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और राहत बचाव काम को भी देखा। वहीं सीएम धामी राहत कैंप में भी पहुंचे, जहां पर सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो गांव संवेदनशील है वहां से विस्थापन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और हमारा पहला लक्ष्य लोगों के जीवन को पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बूढ़ा केदार के तौली और तिनगढ़ गांव में आपदा के चलते गांव ये प्रभावित हुए थे, जिसके बाद में गांव को खाली कराया गया था और लोगों को राहत कैंप में रखा गया है। छब्बीस और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है और भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है। और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूँकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहाँ से भूस्खलन होता है वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है उनका जहाँ भी जरूरी है वहाँ पर विस्थापन किया जाएगा, उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे हैं तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। और चमोली से खबर है, यहां पर बद्रीनाथ हाईवे सुबह से बंद है। गुलाब कोटी और साथ ही लंगसी के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और सैकड़ों की संख्या में चारधाम यात्री हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है। लंगसी के पास में आधी पहाड़ी टूटकर नीचे आ गई है और प्रशासन की टीम को हाईवे खोलने में दिक्कत हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और साथ ही कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। साथ ही रास्ते खोलने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और रास्ते से मलबे को हटाया जा रहा है। तो गुलाब कोटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार भूस्खलन हो रहा है। फिलहाल क्या हालात हैं वहां? जी, अगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो लंगसी के पास कल देर रात से मार्ग बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पहाड़ से लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो जेसीबी मशीनें वहां पे लगाई गई हैं वो मार्ग नहीं खोल पा रही हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि शाम तक मार्ग खुलने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मलबा गिर रहा है तो उससे लगता है कि और ज्यादा समय मार्ग खुलने में अभी लंगसी के पास लग सकता है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। अल्मोड़ा में जागेश्वर आरतोला के बीच में सड़क टूट गई है, जिससे कि जागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से सड़क टूटने से नैनी के लोग भी परेशान हैं। वहीं अब गाड़ियों को वृद्ध जागेश्वर से बाईपास निकाला जा रहा है। प्रशासन की टीम सड़क को ठीक करने में जुटी हुई है। जागेश्वर आरतोला जागेश्वर सड़क भी भूस्खलन के कारण ऋण मोक्ष के पास टूट गई है और पुलिस प्रशासन ने इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी है फिलहाल। और लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। जल्द ही सड़क दुरुस्त हो जाएगी, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा नदी के जलस्तर में 3 दिन बाद कमी देखने को मिली है। अब गंगा घाटों में भी कमी आई है। इसके अलावा
घाटों से हटकर गंगा बह रही है, जिससे कि गंगोत्री धाम के पुरोहितों को बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ों में बारिश के बाद में गंगा नदी का पानी काफी बढ़ गया था, जिससे धाम के कई भवन और आश्रम खतरे की जद में आ गए थे, लेकिन अब गंगा नदी में थोड़ा पानी कम हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रोफेसर सत्य कुमार पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद में यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जांच खत्म होने तक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए देश और दुनिया में मशहूर पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस समय हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर खड़े हैं और इसी यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है और उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सत्य कुमार। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की है। प्रोफेसर सत्य कुमार इस डिपार्टमेंट के बेहद सीनियर प्रोफेसर हैं और उन पर लगे हुए आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसके बाद कुलपति ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रोफेसर सत्य कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जागधार के तौर पर अटैच कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 पंतनगर। देहरादून में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से एक आईपीएस अधिकारी के घर पानी की सप्लाई की गई। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस्तेमाल हो रहा, घर की टंकियां भरवा रहे, तो कहीं आग लग जाए अभी तब। ये सही इस्तेमाल हो रहा, घर की टंकियां भरवा रहे, तो कहीं आग लग जाए अभी तब। साइबर ठगों ने लोगों से ठगी का नया जरिया तलाश लिया है। टेलीग्राम के जरिए अब ठगी बढ़ गई है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों साइबर ठग पुलिस से बचने के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। टेलीग्राम बिना मोबाइल नंबर के भी ऑपरेट किया जा सकता है और एक टेलीग्राम ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है, जिससे एक ही मैसेज हजारों लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। टेलीग्राम ऐप से साइबर ठग पीड़ित को डिजिटल रुपया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक कहीं से नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे पहले ये ऐड चलाएंगे, वहीं से आपको एक लिंक दिया जाएगा और उसमें आपको एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक ऑफर करा जाएगा और उसी ग्रुप में आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। वो सारे इनके फेक ग्रुप मेंबर्स होते हैं। साइबर ठग पहले आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर किसी प्रोडक्ट की जानकारी देंगे या फिर घर बैठे पैसे कमाने का लालच देंगे। जैसे ही आप उनके झांसे में आए तो साइबर फ्रॉड आपको टेलीग्राम का एक लिंक भेजेंगे और उसमें जुड़ने की बात करेंगे। कुछ पैसा भी आपको शुरुआत में मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इनके झांसे में फंसेंगे, साइबर ठग आपको इन्वेस्टमेंट का लालच देंगे और फिर आपके साथ ठगी शुरू होगी। देखिए, जितने भी ये सोशल मीडिया और जो मैसेजिंग ग्रुप्स हैं या एप्स हैं, इनके सर्वर्स इंडिया से बाहर लोकेटेड होते हैं, तो इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में निश्चित रूप से पुलिस को काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं और बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही इनके द्वारा शेयर की जाती है। तो जिस कारण से जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, इनको ट्रेस करने में, इनको आइडेंटिफाई करने में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती साइबर ठगी भी पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। वहीं पुलिस लोगों से साइबर ठगों से बचने और ऑनलाइन पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सही से जानकारी लेने की भी अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगोरी इलाके में कावड़ियों और स्थानीय लोगों में किसी बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद में गंगोत्री हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम लग गया। वहीं झड़प के बाद में जब जानकारी पुलिस तक पहुंची तो दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया।
कांवड़ यात्रा चरम पर है, वहीं कई कांवड़िए अपनी बाइक पर हूटर लगाकर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ में पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं पुलिस ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वो अपनी बाइक पर हूटर लगाकर न चलें।